हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स और उनके फॉर्म्स, क्योंकि बिना वर्ब्स की फॉर्म के हम लोग टेंस नहीं समझ सकते। ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स की फॉर्म को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंसेस को, उसके बाद ग्रामर में और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम की हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें वर्ब्स की फॉर्म में किस तरह की वर्ब्स हमारे सामने हैं। आइए देखते हैं। पहले मैं उसकी हिंदी बताऊंगा, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इंग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म तो लिखा ही है यहाँ पे। इसके मैं हिंदी बताऊंगा, उसके बाद जो फॉर्म्स इसके होते हैं उसको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में बोलते हैं, ध्यान रखना है, और इसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, बात का ध्यान रखिएगा। इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको सेकंड फॉर्म, इसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसको इंग फॉर्म बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला है बिकम। बिकम मतलब होता है होना। बिकम मतलब क्या होता है? होना। इसका सेकंड फॉर्म होगा वो होगा बिकेम। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिना वर्ब्स की फॉर्म के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी अहम रोल लगता है ट्रांसलेशन वगैरह में और टेंसेस जब हम लोग पढ़ते हैं तब। तो बिकम का क्या हो जाएगा? बिकेम और बिकम। और यहां पे क्या हो जाएगा? बिकमिंग। क्या हो जाएगा? बिकमिंग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम इंग लगाए हैं, तो ये जो यहाँ पे ई है इसको हटा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है? आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। आरंभ करना। तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म। इसका हो जाएगा बिगिन, और क्या हो जाएगा? बिगन। और यहां पे क्या हो जाएगा? बिगिनिंग। समझ में आया? क्या हो जाएगा? बिगिनिंग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है बाइंड। बाइंड मतलब क्या होता है? बांधना। क्या होता है? बांधना। बाइंड मतलब क्या होता है? बांधना। इसका क्या हो जाएगा? बाइंड, बाउंड, बाउंड। उसके बाद हो जाएगा बाइंडिंग। क्लियर? उसके बाद है कम। कम मतलब क्या होता है? आना। पता होगा आप सबको। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो प्रयास है वो ये है कि जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, या जो बहुत वीक बच्चे हैं, वो भी इसको समझें। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब जो ज्यादा हाई लेवल के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि मुझे पता है कि लेवल मोस्टली बच्चों को पता होता है ये। ठीक है। तो उनके लिए नहीं है। जो बिगिनर्स हैं, ठीक है ना, जो अभी जो स्टार्ट किए हैं बच्चे, ठीक है, जिनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है इंग्लिश के बारे में, वो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश काफी इंप्रूव हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। कम मतलब क्या होता है? आना। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम, केम। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम केम, कम हो जाएगा। और इसका इंग फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिंग। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। उसके बाद डिग। डिग मतलब क्या होता है? खोदना। जमीन वगैरह खोदा जाता है ना, तो उसके लिए यूज करते हैं इसको। डिग, डग। डग क्या हो जाएगा? डग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डग। यहाँ पे हो जाएगा डिगिंग। क्या हो जाएगा? डिगिंग हो जाएगा। डिगिंग, DIGG यहाँ पे रहेगा। DIGGING। ठीक है। डिगिंग हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंक। ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रिंक मतलब होता है पीना। यहाँ पे हो जाएगा ड्रिंक, ड्रैंक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रंक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग। एक बात का आप ध्यान रखिए, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि ट्रांसलेशन जब आप करेंगे, टेंसेस जब आप पढ़ेंगे, पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनिटिव वगैरह, तो वहां पर ये सब यूज होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बड़ी समस्याएं होती हैं बच्चों को जब उनको वर्ब्स की फॉर्म नहीं पता होती है तो। ठीक है ना, ट्रांसलेशन वगैरह। उसके बाद है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है? पाना। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा फाइंड, फाउंड। और यहां पे क्या हो जाएगा? फाउंड। और यहां पे क्या हो जाएगा? फाइंडिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बॉक्स तक।
स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ब्स हमारे सामने कौन सी है। यहाँ पे लिखा है गेट, ग्राइंड, होल्ड, रिंग, रन, सिट, साइन। ठीक है, गेट मतलब होता है पाना, क्या होता है पाना। ग्राइंड मतलब क्या होता है पीसना। होल्ड मतलब क्या होता है पकड़ना। रिंग मतलब क्या होता है बजाना। ठीक है, तो पहले आज को लिख दो मैं। रन मतलब क्या होता है दौड़ना, क्या होता है दौड़ना। सिट मतलब क्या होता है बैठना। मुझे पता है आप सबको ये पता है, बट इसकी वर्ब्स की फॉर्म को जरूर देखिएगा। साइन मतलब क्या होता है चमकना। भाई देखते हैं, गेट तो होता है पाना, गेट गॉट से क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म गॉट, गॉटन। गेट, गॉट, गॉटन, और यहां पे क्या हो जाए गेटिंग। ठीक है, उसके बाद है ग्राइंड। ग्राइंड तो होता है पीसना, तो ग्राउंड, ग्राउंड हो जाएगा ग्राउंड, GRO, ग्राउंड, ग्राउंड, और ग्राइंडिंग हो जाएगा। इंग फॉर्म क्या हो जाएगी ग्राइंडिंग हो जाएगी। सेकंड फॉर्म से ग्राउंड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड ही रहेगी। उसके बाद होल्ड, होल्ड का क्या हो जाएगा होल्ड, हेल्ड, 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 और हेल्ड, और क्या हो जाएगा होल्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट रिंग। रिंग का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, रिंग मतलब होता है बजाना। रिंग का हो जाएगा रिंग, रैंग। उसके बाद क्या हो जाएगा रंग। उसके बाद क्या हो जाएगा रिंगिंग। उसके बाद आता है रन। रन का हो जाएगा रन, रैन, रन, रैन, रन। इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा बढ़िया से। उसके बाद हो जाएगा रनिंग। रनिंग में डबल एन रहेगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद रन के बाद आता है सिट। सिट मतलब क्या होता है बैठना। सिट का हो जाएगा सिट, सॉरी, सिट का हो जाएगा सैट, सैट। और उसके बाद क्या हो जाएगा इंग फॉर्म क्या हो जाएगा सिटिंग। उसके बाद क्या है साइन। साइन तो होता है चमकना, जैसे कोई चमक रही है ना, सन साइंस, ठीक है ना, सूर्य चमकता है। यहां पे हो जाएगा शोन, साइन, सोन, सोन, साइनिंग। इंग फॉर्म क्या हो जाएगा साइनिंग हो जाएगा, SNING। ठीक है, सिटिंग, साइनिंग। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाए अच्छे से, क्योंकि इसका आगे बहुत ही ज्यादा काम लगने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ब्स की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ब्स क्या है हमारे सामने। स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है कूदना। ठीक है, स्टैंड मतलब क्या होता है खड़े होना, बोलते हैं ना स्टैंड अप, क्या होता है खड़े होना। उसके बाद सिंक मतलब क्या होता है डूबना। उसके बाद स्टिक मतलब क्या होता है चिपकाना। उसके बाद है स्टिंग। स्टिंग मतलब होता है डंक मारना। ठीक है, स्टिंग स्टिंग मतलब क्या होता है डंक मारना, और स्विम मतलब क्या होता है तैरना। स्विम मतलब क्या होता है तैरना। स्विम मतलब क्या होता है तैरना। अब बढ़ते हैं हम इसके फॉर्म्स की तरफ। स्प्रिंग का क्या होता है स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रंग, और क्या हो जाएगा स्प्रिंगिंग। उसके बाद आता है स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है खड़े होना, होता है ना स्टैंड अप। यहाँ पे हो जाएगा स्टूड, सॉरी स्टूड, यहाँ पे स्टूड रहेगा, ध्यान रखना। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, और क्या हो जाएगा स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। उसके बाद सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना, तो सिंक का हो जाएगा सिंक, साइंक, सिंक, साइंक, संक। एक थ्योर होता है, एक होता है संक्यन। संक्यन होता है SUN KEN। ठीक है ना संक्यन, ठीक है ना SUN KEN। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा डूबना का इंग फॉर्म क्या हो जाएगा सिंकिंग। उसके बाद आता है चिपकाना। चिपकाना स्टिक, स्टिक, स्टक, स्टक, और स्टिकिंग।
ठीक है। उसके बाद आता है स्टिंग। स्टिंग तो होता है डंक मारना, जैसे चींटी वगैरह जब काटती है उसको बोलते हैं चींटी ने क्या किया है, डंक मारा है। ठीक है, मधुमक्खी जो होती है वो डंक मारती है। तो स्टिंग मतलब क्या होता है, डंक मारना। तो स्टिंग, स्टैंग, स्टंग और स्टंगिंग, क्या हो जाएगा, स्टिंगिंग, स्टिंगिंग। उसके बाद स्विम। स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। तो स्विम, स्वयं, स्विम, स्वयं, स्वम, स्विमिंग। फ्रेंड्स यहां पर ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स आपकी तैयार हो गई हैं। इनके फॉर्म्स को देखिएगा, इसको याद कीजिएगा, ताकि आने वाले सेशन में, आने वाले वीडियोस में जब मैं टेंसेस वगैरह पढ़ाऊं तो वहां पे आपको डिफिकल्टी ना महसूस हो, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। इसको देखिएगा अच्छे से, इसको याद कीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।